28 जून 2023। प्रातः है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। परम शिक्षाओं की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। बाबा क्या कह रहे? पाप कर्मों का खाता योग द्वारा चुकतू करो। प्रश्न मोस्ट बिलवेड, बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? तो उत्तर है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो वहाँ की वहीं रही, मतलब जहाँ से बाहर गए तो वहाँ की वहीं रही। ऐसा भूल जाते हो, अपनी खुशखरापत का समाचार भी नहीं देते। बाबा कह रहे अपनी खुशखरापत का समाचार भी नहीं देते। क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना। इस संग दोष से बहुत सावधान रहना। कभी किसी की बातों में नहीं आना। क्या कह रहे हैं बाबा? कभी किसी की बातों में नहीं आना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, सुख और चैन नजर आए। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है, वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्मा की दुनिया में जाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, बाबा पुण्य आत्मा की दुनिया में जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन का है। किसका है? पतित पावन बाप का पाठ है। जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आंखें जरूर ऊपर करते हैं। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं वह दुखधाम। साधु लोग भी समझते हैं यह दुखधाम, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारा तो प्यारा श्री कृष्ण है, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं, यह एक भी पुण्य आत्मा नहीं, फल दान पुण्य तो करते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई एक भी पुण्य आत्मा नहीं, फल दान पुण्य तो करते रहते हैं। इससे कल्प कल्पांतर का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुखधाम में सदा शांति हो नहीं सकती। इस दुखधाम में बाबा कह रहे हैं सदा शांति हो नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा ही रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कहीं कोई चाहते हैं निर्माण धाम में जाएं,
परंतु उनका भी मालूम हो तब तो जा ना सके। अब बाबा कह रहे हैं, कहते तो हम निर्माण धाम में जाएं, जब उनका मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी ना सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करेंगे, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। क्या कह रहे बाबा, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम बैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कैसे जाएंगे। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवलिनी अबोर्ड, पर जरूर नरक में है ना, कहते भी हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। बाबा क्या कह रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चे पुकारते हैं आकर पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं अपना नशा रहता है। कितनी उनकी महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका, क्या बात कह रहे बाबा, कितना उनका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वह सबसे ऊंचे ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। अब बाबा भी टीचर के रूप में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं, सभी को तो जरूर, बाबा क्या कह रहे हैं, सभी को ले तो जरूर जाएगा। तुम तो जानते हो हम निर्माण धाम में रहती हैं, हम निर्माण धाम में हम सारी आत्माएं रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो रजाई नहीं कर सकती, रजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो जरूर स्वीट होम आना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं भारतवासियों मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही भारत में हूँ, तुमको यह भी पता नहीं। बाबा क्या कह रहे, तुमको यह भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे, आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो, फिर होती है कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक कृष्ण जयंती हो नहीं सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना, स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। अब बाबा क्या करें, स्वर्ग की जयंती कौन करेंगे, शिव बाबा ही करेंगे। श्री कृष्ण की तुम महिमा करते हो कि वह बैकुंठनाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते, अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई को मालूम नहीं रहा है, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। क्या करे बाबा, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, आधा कल्प है। भक्ति मार्ग
आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब तो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। कलयुग की आयु कितनी दिखाते हैं? छोटी दिखाते हैं। तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को तो बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य आधा 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 है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? पूरे कल्प की आयु कितनी है? 5,000 वर्ष। और कलयुग में कितने कहते? 40,000 वर्ष। तो 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्थ्य का में भी 4 भाग दिखाते हैं। जब सतिया बनाते हैं उसमें भी क्या कितने? 4 भाग दिखाते हैं। उसमें गणेश निकालते हैं। यह सब पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकता हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अब पवित्र बनते हैं। क्या कह रहे हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर बाबा कह रहे फिर अब पवित्र बनते हैं। यह भी और बाबा कह रहे हैं परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई है। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। भाई को कोई, बाबा क्या कह रहे हैं? भाई भाई को कोई प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। भाई भाई से कोई प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा मिलता ही बाप से है। बाप एक है, उनमें कमांड है। वह हम आत्माओं का बाप और वह फिर मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम पाप आत्मा की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। अभी हम बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बर्ड में भी भारत के साथ ही रहते हैं। बाबा का बर्ड में भी भारत के साथ लगाते हैं और धर्मों के साथ बर्ड नहीं लगाते। ब्राह्मण बर्ड, फिर देवता बर्ड, फिर क्षत्रिय बर्ड, यह अंडर बाबा कह रहे हैं ये ऑलराउंडर हुआ ना। औरों को इन बर्डों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी यह बर्ड दिखाते हैं। ब्राह्मण बर्ड ही ईश्वरीय बर्ड है, जिससे तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। पिता के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्रास्ट क्रिएशन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। क्या कह रहे हैं बाबा? हम रूह आत्माओं का बाप एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण का क्या कह रहे बाबा? श्री कृष्ण की खड़ामू आदि रख पूजा करेंगे। उनके खड़ामू रख के उनकी पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो चरण खड़ामू पहनता ही नहीं हूँ। अब शिव बाबा कह रहे मेरा तो पैर ही नहीं है, इसलिए बाबा पहनेंगे क्या? हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा? बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं। बच्चों का थक आकर मिटाते हैं। बाबा बच्चों की थकान आकर मिटाते हैं। इस थकावट से दूर कर देते हैं।
सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते तिफड़ घड़ी घड़ी घिसाते, क्या करें बाबा, घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पणी खाली कर दी है। माता झुकाते झुकाते मंदिरों में बाबा क्या कह रहे हैं, माता ही खाली कर दी है। बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक बनरस, बाबा क्या कह रहे हैं, एक एक बरबस लाखों रुपए की मिल्कियत का है। भारत कितना कंगाल बना। इनका, बाबा क्या कह रहे हैं, इनका इंसल्ट कभी भी होता ही नहीं। प्रजा साहूकार गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की बाबा कह रहे हैं किस्म किस्म की तकरीफ निकालते हैं। वैज्ञान वो निकालते हैं, गवर्नमेंट किस्म किस्म की तकनीक निकालती है लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वह पूज्य से पुजारी बन गए। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस ईश्वरीय सनातन ब्राह्मण कुल भूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। क्या कह रहे हैं बाबा, ये हम सो का अर्थ तुम ही समझते हो। वह फिर बाबा कह रहे हैं, वह फिर कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। बेड़ा ही बाबा कह रहे हैं बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योति में समाया। आत्मा को भी इमार्टल बना देते हैं। बाबा कह रहे हैं बुद्धि है ना, क्या कह रहे हैं बाबा, बुद्धि है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही करना पड़ेगा। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। बाबा ने क्या कह दिया, ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। सो भी जो पक्के सर्विसबुल होंगे। साक्षात्कार भी पिछाड़ी में होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर के आँख खुलने से विनाश हो जाता है। यह तो गायन है। कहते नहीं शंकर की तीसरी आँख खुलती है तो विनाश हो जाता है। इसमें आँख खुलने की तो कोई बात ही नहीं। यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब नई दुनिया बदल रही है। बाप क्या कह रहे हैं, अब दुनिया बदल रही है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर अभी माया कितनी दुस्तर है, अच्छे अच्छे बच्चों को पछाड़ देती है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी कराते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज नहीं हैं। क्या कह रहे बाबा, अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो आज नहीं हैं। बिलवेट बाप या बिलवेट पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बाबा को पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खरापत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। क्या करे बाबा, माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। सावधान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है।
गरीब को इतना नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा, गरीब को इतना संशय आया क्लास, संशय आया खल्लास, ना चिट्ठी, क्या कह रहे बाबा, ना चिट्ठी ना क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल से वर्ड नहीं बनाएंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर जाने से संग दोष में आ जाते हैं। भगवान से वायदा करके आते हैं, ये भगवान मुझे इस नरक से निकाल, मैं तुमको याद करूँगा। तो बाबा कह रहे हैं संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही, वहाँ की वहाँ रही, वैसे ही यहाँ से घर में गए खल्लास, यहाँ की यहाँ रही। यह तो बड़ा बाबा कह रहे हैं यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि नहीं। शूद्र कुल, बाबा के अंदर शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है, शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना बुला देती हो। ज्ञान भी भूल, क्या कह रहे हैं बाबा, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा, दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ, एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो दिखाते हैं। क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह गर्भ, बाबा कह रहे हैं वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों, बाबा क्या कह रहे हैं, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है, अंदर पापों को बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में आना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते ही नहीं जो त्राई करने पड़े। वह तो तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, हम भी कैसे थे, बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। किससे, इस ज्ञान से। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई लगी तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी। क्या कह रहे हैं बाबा, आदि बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। वैसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिला है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना, क्या कह रहे हैं बाबा, प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा प्रजा में फर्क तो है ना, राजा में और प्रजा में बाबा क्या कह रहे हैं, फर्क तो है ना। पतित से पावन बनाने वाले माता पिता
का। तो बाबा कह रहे हैं फर्क तो है ना, वह अभी ही सारी पढ़ाई से पता पड़ता है। अभी क्या कह रहे हैं बाबा? वह अभी ही सारी पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा पतित से पावन बनाने वाले मात पिता बाप दादा का पतित से पावन बनाने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य किस्सा नंबर 1, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। नंबर 2, अंतिम विनाश की सीनरी देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसबुल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह नंबर बाबा कह रहे हैं यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का क्या है? फाउंडेशन है। इन्हीं तीनों बातों के आधार पर संगम युगी क्या कह रहे बाबा? संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प और बोल कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। दोबारा सुने, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प और बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति।